गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन एक दूसरी नई पोइम से लेते हैं। आज के सेशन में द होप नाम की पोइम जो है वो ये स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मैंने पिछले रोज जो है वो अपनी ऐसे जो बॉयज सॉन्ग से जो अपना एक पोइम था डब्ल्यू गिब्सन का, तो वो आपने उसके क्वेश्चंस किए। तो मैं स्टूडेंट समझता हूँ कि आपने अच्छी तरह से उन क्वेश्चंस को तैयार किए होंगे। क्वेश्चन सारे जो हैं वो रेगुलरली तैयार करते रहिए। आज का पोइम राजन अग्रवाल ने एक बहुत ही खूबसूरत सी पोइम लिखी है, द होप। राजन अग्रवाल जो हैं वो यहाँ अपने राजस्थान के यानी झुंझुनू जिले के सिंघाना गांव से हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार जो है वो अपनी पंक्तियाँ दी हैं द होप नाम से। तो द होप से ही समझ रहे होंगे, द होप यानी आशा है और आशा से ही जीवन है। ये हमने यानी लाइफ सस्टेन जो हम करते हैं वो होप से ही करते हैं कि जीवन जो है वो किससे चलता है, आशा से चलता है। तो उन्होंने ऐसे जो हम 7 स्टेंजा मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा और उसके बाद में होप को पढ़ने के बाद इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ठीक से तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज अपने स्टार्ट कर लेते हैं ये द होप नाम की पोइम। देखिए पहले स्टेंजा में क्या कहता है कवि, होप इज गिविन डिफरेंट नेम्स। होप इज गिविन यानी आशा को दिया गया, आशा को दिए गए डिफरेंट नेम्स यानी भिन्न भिन्न नाम, यानी आशा को बहुत सारे नाम दिए गए, आशा को अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ एक लोग जो हैं वो इसे उम्मीद नाम से बोल रहे हैं, यानी किस नाम से, उम्मीद से बोलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन और अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ इसे फ्यूचर रेलेवेंस नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ ये बात आपको जानकारी में रखनी है कि आशा को, ये देखो बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आशा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया, व्हाट आर द नेम्स, वो नाम क्या हैं। तो वो नाम आपको ध्यान में रखने हैं कौन से नाम है। ये 2 अंक का एक क्वेश्चन किया गया था। तो यहाँ पे पहली पंक्ति कह रही है कि होप इज गिविंग डिफरेंट नेम्स, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए और वो आशा को भिन्न भिन्न क्या दिए गए, यानी सम कॉल इट से, सम कॉल इट, सम का मतलब यहाँ पे कुछ का मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं, कॉल कहते हैं इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन नाम से बोलते हैं। अदर टर्म्स, अदर से नहीं दूसरे लोग जो है वो टर्म यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं। फ्यूचर का मतलब हो गया भावी और यहाँ पे रेलेवेंस का मतलब हो गया प्रासंगिकता। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये भावी प्रासंगिकता के बारे में कहता है। तो भावी प्रासंगिकता, या यूं कहे कि आप कह सकते हो भविष्य से संबंधित, भविष्य से संबंधी, ऐसे आप यहां पे इसको बोल सकते हो फ्यूचर रेलेवेंस। सम अदर थिंग, और कुछ लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ एक लोग जो है इसे बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन का मतलब यहाँ पे लाभ, लाभ कह सकते हो, यानी श्रेष्ठ कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो। या कुछ लोग जो है इसे अच्छे का एक मापन समझते हैं, कुछ लोग इसे मेजर यानी मापन कह दीजिए। तो कुछ लोग इसे बेनिफेक्शन, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो इनको ऐसे अपने राउंड कर देता हूँ कि इनको किन के नामों से पुकारा गया। आप ये 3 नाम अच्छी तरह से याद रख लो कि कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस और कुछ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए स्टेंजा 2 में, टू मी और मेरे लिए यहाँ पे जो है वो राजन अग्रवाल कह रहा है। इतनी देर तक जो ये नाम दिए थे ये अदर्स के लिए थे, सम अदर पीपल कॉलिंग हर एक्सपेक्टेशन, सम अदर टर्म्स टू इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ऐसे ऐसे अदर्स थे। बट नाउ द पोएट हिमसेल्फ सेज अबाउट दैट, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आपको ये लाइन अच्छी तरह से याद रखनी है कि कवि कहता है कि मेरे लिए तो आशा जो है वो आत्मा की एक क्रिएशन है। सोल यानी आत्मा होती है और क्रिएशन का मतलब एक रचना है। तो ये कह रहा है कि आशा मेरे लिए क्या है, आत्मा की एक रचना है,
सृजन है, क्रिएशन यानी सृजन कह सकते हो, रचना कह सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि कवि के अनुसार आशा क्या है, व्हाट इज द होप, यहाँ पे होप जो है वो क्या है, तो आप कहोगे क्रिएशन ऑफ सोल। याद रख लोगे सारे स्टूडेंट। आगे देखिए, दैट मैक्स अस फील प्लीजरसम, जो अस यानी हमें, फील यानी महसूस कराती है, प्लेजरसम का मतलब कैसा, प्रसन्न, जो प्रसन्नता महसूस करवाती है, यानी प्रसन्न महसूस करवाती है। तो ये बात यहाँ पे कि आशा जो है वो आत्मा की रचना है जो हमें प्लेजरसम महसूस करवाती है। इसके बाद कहा एंड लीप, और छलांग लगाती है। लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना, कि ये छलांग लगाती है, इसका मतलब है छलांग लगाना, कि ये लीपिंग करती है, लीप करती है। एंथुआइजिज्म, एंथुआइजिज्म का मतलब क्या है, जोश, उत्साह है। और ग्लो का मतलब चमक। तो ये कह रहा है कि ये चमक और उत्साह के साथ छलांग लगाती है। यानी जब किसी व्यक्ति को ऐसे होने लगता है कि मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, तो वह बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साह में आ जाता है और अपने जोश के साथ जो है, यानी वो आशा जो है वो जोश के साथ छलांग लगाने लगती है, ऐसा यहाँ पे कहा। और इन पास्ट वी हैव सर्वाइव इन होप, और भूतकाल में भी हमने जो जीवन जिया, जो सर्वाइव किया, यानी जीवित रहे, तो किस कारण जीवित रहे, ये बात कहना चाह रहा है कि हमने जीवित रहने का कारण आशा का कारण था। यानी हम भूतकाल में भी जो जिंदा रहे, तो वो किस बात के लिए, उम्मीद पर, यानी होप यानी आशा पर जो है वो हम जीवित रहे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। तो स्टेंजा 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आज से ये क्वेश्चन किया जाए कि हम भूतकाल में किस प्रकार जिंदा रहे, भूतकाल में किस तरह जिंदा रहे, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ होप, यानी आशा के कारण हम जिंदा रहे। यानी ये कहना ये चाह रहा है इस पंक्ति का मतलब कि भूतकाल समय में बहुत सारी पीड़ाएं हुई, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आई, जो भी हमें परिस्थितियां आई, हमने उन परिस्थितियों के लिए जो है वो मुकाबला किया, संघर्ष किया। किसके कारण, उम्मीद के कारण। उम्मीद के कारण हमने पास्ट को भी जिया और तब जाकर के प्रेजेंट बना, और आगे यानी फ्यूचर में आए तो भी हम जो है वो फिर आगे जीने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वजह क्या है, द होप, यानी आशा है। तो ये बात, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। अब देखो, सरमाइज का मतलब होता है आंकलन करना, सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना। तो यहां पे ये कह रहा है कि अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगाना, यानी वी सरमाइज यानी हम अनुमान लगाते हैं, ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का भी हम जो अनुमान लगाते हैं वो किस पर, बिकॉज ऑफ होप, यानी आगे भविष्य में अच्छा होगा। ये बात भी हम किस कारण से समझते हैं, आशा के कारण ही हम भविष्य को यानी जो है वो सरमाइज करने लगते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। देखो, होप दूसरा काम कर रही है, अब फंक्शन बता रहा है होप। होप क्या कर रही है, होप हमारे भीतर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसको किल करती है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। आगे कहा एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें सुख शांति भर देती है। फील्स यानी भरती है, अस यानी हम में, विद काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मतलब देखो, काम और क्वाइट दोनों ही शब्द जो है वो शांति के लिए हैं। हम इसके लिए कहें कि बहुत अच्छी तरह से, यानी जो शांति है, एक सुख शांति है, वो हमें भर देती है। तो देखिए यहाँ पे द होप के बारे में तीसरे स्टेज में जो कवि ने ये बात समझाई कि किस तरह से होप जो है वो अपना फंक्शन करती रहती है। होप हम में एक आशा की किरण जगाती है, होप हम में जो है सुख शांति भरने का काम करती है। होप जो है वो छलांग लगाती है, होप जो है वो एक छलांग लगाती है, यूं कहें कि एक उत्साह के साथ छलांग लगाने का काम करती है। होप जो है वो हमें प्लेजरसम भरती है। ये सब होप जो है नेगेटिविटी किल करती है। तो ये सारे उसके फंक्शन हैं। अच्छा स्टूडेंट, आगे वाला स्टेंजा 4 देखिए। स्टेंजा 4 में क्या बात कही कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब देखिए, इतनी देर तक तो मनुष्य की बात हो गई, अब उसने क्या किया, राजन अग्रवाल ने यहाँ पे क्या किया कि अब वह पक्षियों को लेता है, कभी वह प्रकृति को लेता है। तो पक्षियों को लेकर के भी कहा कि जितने भी ये जीव जंतु हैं वो सब जो इधर उधर अपना फंक्शन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो किस वजह से, आशा के कारण। तो उसने कहा होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी आशा जो है वो पक्षी को उड़ाने का काम करती है।
यानी पक्षी है वो किसके कारण उड़ रहा है? पक्षी आशा लेकर उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस यानी अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चों की खातिर वह भोजन की तलाश में क्या करता है? उड़ता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पक्षी क्यों उड़ता है, पक्षी किस कारण से उड़ता है, तो आपको ये नहीं कहना है कि पक्षी पंखों के कारण उड़ता है, यानी आशा उसे ऐसा करवाती है। यहाँ पे एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने जो होम्स हैं, अपने जो नेस्ट हैं, अपने घरों को बिल्ड यानी बनाना। मटेरियल का मतलब यहाँ पे सामग्री यानी घास फूस कह सकते हो, क्योंकि जो भी अपने जानवरों के लिए, अपने पक्षियों के लिए तो जो मटेरियल है वो क्या है? सीमेंट बजरी नहीं है यहाँ पे, वो केवल इसके लिए क्या? घास फूस है। तो वो अपने घरों को बनाने के लिए ऐसे मटेरियल को भी क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, अपने घर को तैयार करते हैं, और ये सब वह कौन करवाता है? हॉप मैक्स, यानी हॉप मैक्स द बर्ड फ्लाई, आशा ही उन पक्षियों को उड़ाती है। चलो, ये पक्षी उड़ने का काम भी कौन करवा रहा है? आशा, बिकॉज ऑफ हॉप। पांचवा स्टेंजा देखो, पांचवें स्टेंजा में उसने प्रकृति को लिया, यानी पेड़ों को लिया। इट इज द होप, यानी ये आशा ही है, दैट मैक्स ए बर्ड, जो एक कली को स्टे ऑन द ब्रांच, यानी शाखा पर बनाए रखती है। यानी वो आशा ही है जो एक कली को ब्रांच पे बनाए रखती है, एंड ब्लूम, और खिलने का कार्य करती है। अब देखो, जो बर्ड होती है ना, कली, जो फूल बनने से ठीक पहले वाली स्थिति, जो अपने बर्ड बोलते हैं उसको, और वो अपने उस ब्रांच पे, उस शाखा पे, उस डाली पे क्यों बनी रहती है? तो बिकॉज ऑफ होप इसका जवाब है। इट इज द होप, यानी वो आशा ही है जो उसे बनाए रखती है। आगे का ब्लूम का मतलब होता है खिलना, यानी कोई भी ऐसी चीज जो है वो खिलने का कार्य करती है। अच्छा, ब्रांच क्या होता है? शाखा। स्टे का मतलब ठहरना। अच्छा स्टूडेंट, ट्री लॉस देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को लॉस कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, विद ए होप, यानी एक आशा के कारण। यानी पेड़ जो हैं वो अपने पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। पेड़ जो है वो बिल्कुल यूं कहें कि अपने पत्तियों को छोड़ देता है। वो कारण क्या है? विद ए होप, यानी इस आशा के साथ छोड़ देता है कि दैट वन डे, यानी एक दिन, इट विल बी लेडन, यानी वह फिर से भरा हुआ होगा, लेडन यानी लदा हुआ होगा, विद ग्रीन हुज, यानी हरे रंग से। ग्रीन यानी हरा है, और वह हुज यानी रंग है, यानी वह एक दिन हरे भरे पत्तियों से फिर से लदा हुआ होगा। इसलिए पेड़ अपने पत्तियों को क्या कर देता है? त्याग देता है, छोड़ देता है। तो इस तरह से यहाँ पे उसने पेड़ों को लेकर के भी बताया गया कि पेड़ भी ये सब जो कार्य कर रहे हैं वो होप की वजह से। भाई पेड़ को ऐसे पता चल जाए नहीं कि मेरे वापस पत्ते वगैरह नहीं आएंगे, तो वो अपने पत्तों को थोड़ी छोड़ेगा, लेकिन वो इस कारण से छोड़ देता है क्योंकि दैट वन डे इट विल बी लैडन, यानी वो लदे हुए होंगे, भरे हुए होंगे विद ग्रीन हुज, यानी फिर से हरियाली से, हरे रंग से, हरी भरी पत्तियों से। आगे छठवें स्टेज में कह रहा है होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। होप जो है यानी आशा जो है वो एनलाइटन यानी प्रकाशित करती है, रोशन करती है। क्या रोशन करती है? लाइफ यानी जीवन के, ग्लूम यानी निराशामयी, ऐसे निराशामयी जो अंधकारमयी कह दीजिए, निराशामयी जो थोरोफेयर्स हैं, थोरोफेयर्स यानी रास्ते, तो जो भी थोरोफेयर्स हैं तो निराशामयी अंधकारमयी रास्तों को जो है वो प्रकाशित करती है। अब जीवन के अंधकार भरे रास्तों को कौन प्रकाशित करता है? होप। तो ये भी आपको जवाब देना है। एंड मैक्स अस फील, और हमें फील यानी महसूस करवाती है, द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, हमें फ्रेशनेस यानी ताजगी महसूस करवाना, यानी हमें तरोताजा, फ्रेशनेस का मतलब तरोताजा, और वार्मथ का मतलब उष्मा। तो हमें उष्मा और तरोताजा से यानी तरोताजा से भर देता है। ऑफ द डेज अहेड यानी आने वाले दिन, डेज अहेड का मतलब भविष्य के दिन, आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में ये उष्मा से, तरोताजगी से भर देता है। आगे देखिए, होप मैक्स लाइफ गो ऑन, यानी होप जो है, आशा जो है वो जीवन को गो ऑन करती है। गो ऑन का मतलब है चलाना, यानी आशा जीवन को क्या करती है?
चलाती है। इसका मतलब जीवन को चलाने का काम कौन कर रहा है? होप। लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है उत्पत्ति, डेरिवेटिव का मतलब उत्पन्न। तो यहां पे लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखो जीवन जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये व्युत्पत्ति कह दीजिए, उत्पत्ति कह दीजिए, व्युत्पन्न कह दीजिए, अलग अलग शब्द हैं, हिंदी के कितने ही शब्द बन सकते हैं। तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी जीवन जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कार्य का एक क्रियाशीलता की जो व्युत्पत्ति है, और उसे ही होप कहते हैं। यानी जीवन जो एक कर्म करते आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? होप कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आशा जो है वो एक प्राइम एक्सीलेंस है। प्राइम यानी प्राथमिक है, प्रारंभिक। प्राइम, प्राइम का मतलब हो गया शुरुआती, और एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता। तो यहां पे बात क्या चल रही है कि आशा जो है वो जीवन का एक शुरुआती श्रेष्ठता है, और राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से ये शुरू हो जाती है। वन इज बोर्न, यानी जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, तो एक व्यक्ति का जब जन्म होता है उसी दिन से ये शुरू हो जाती है। ऐसा यहां पे कहा गया कि राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। तो ये इस तरह से स्टेंजाज जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं कि टोटल के टोटल स्टेंजा मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। एक्चुअली हमने इसको पहले भी पढ़ा है, फिर भी आप इसे अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिए। 7 स्टेंजा लिए, जिसमें राजन अग्रवाल ने अलग अलग बता दिया कि कितने नामों से इसे पुकारा गया। फिर उसने कहा कि होप के फंक्शन क्या हैं, फिर उसने पक्षी को लेकर के भी बताया, फिर उसने प्रकृति के यानी पेड़ पौधों को लेकर बताया, और लास्ट स्टेंजा में उसने यहाँ पे ये भी बता दिया कि जीवन की शुरुआत ही किससे होती है? आशा से होती है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई है। कल इसके अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।